और शामली के गोहरपुर पहुंचे नरेश टिकैत से हमने खास बातचीत की, जहां नरेश टिकैत ने जयंत चौधरी के समर्थन को लेकर कहा कि वह जयंत चौधरी को चुनाव में सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए हमारी ये खास प्रोग्राम। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं शामली के गोहरपुर गांव में और हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी। तो नरेश टिकैत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा था कि अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ाएगी तो हम भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अब सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया, ऐलान कर दिया उन्होंने कि कृषि कानूनों को वापस लेंगे, तो क्या अब आप वापस लौटेंगे बॉर्डर से? नहीं, बॉर्डर तो हमें शौक तो वहाँ से कोई है नहीं। हम जो बॉर्डर पे बैठे, शौक तो हमें कोई है नहीं, काम धंधा हमारा भी है। हम तो यही कह रहे, बातचीत चल रही, कल भी मीटिंग हुई संयुक्त मोर्चे की और आज भी चल रही 21 तारीख में भी। तो हम तो इसी फैसले के उसमें भाई फैसला होना चाह और अच्छी तरह से सम्मान के साथ में किसान वहाँ से उठे। हम प्रधानमंत्री की इस बात की हम कदर करें और उनकी सराहना करें। उन्होंने ऐसे मौके पे अचानक इस तरह की पता नहीं क्या सूझबूझ ना आई, नु पता नहीं इसमें कुछ धोखाधड़ी तो नहीं है। किसान हमेशा तो छड़ा गया, तो किसान के साथ में धोखाधड़ी ना हो और सच्चे दिल से अगर प्रधानमंत्री ने यह घोषणा करी तो फैसला हो जाएगा। फैसले में कोई ऐसी बात नहीं। प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री है, बहुत बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, उन्हें इतना राइट भी है तो उन्हें करना चाह। उन्होंने चलो 1 साल बाद ही किसानों की सूद आई, उन्हें हमारे 700 साढ़े 700 किसान शहीद भी हो गए, तो 2 शब्द उनके प्रति भी कहे और अच्छी शुरुआत है। अन्नदाता है किसान, इस 135 करोड़ की उसमें। नरेश टिकैत जी, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जयंत चौधरी हमेशा से ही किसान आंदोलन का समर्थन करते आए हैं। वो हमेशा से कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। तो अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो क्या आप भी जयंत चौधरी का समर्थन करेंगे? उन्हें खुलकर सपोर्ट करेंगे आप भी? नहीं, हमारा तो राजनीतिक संगठन है। नहीं, किसान यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक किसान होने के नाते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसानों को 1.5 गुना ज्यादा आय देंगे। तो एक किसान होने के नाते आप जयंत चौधरी को समर्थन करेंगे? नहीं, उस परिवार के साथ में टिकैत साहब का भी, चौधरी चरण सिंह के साथ में भी, चौधरी अजीत सिंह के साथ में भी और जयंत चौधरी के साथ में हमारा अच्छा पारिवारिक संबंध है। वो किसान जाने, हम उसमें एक पार्टी में नहीं। आप भी तो किसान ही, आप किसानों को लेकर समर्थन कर रहे हैं, तो किसान ही तो हुए आप भी। नहीं, एक तो बताओ, जैसे भी कुछ है बातचीत, हमने पहली दफे भाजपा को समर्थन दिया और वो सरकार अब तक चल रही। अब या आने वाला चुनाव होगा उसमें सुलह मशवरा करेंगे। चौधरी साहब है, बड़े जिम्मेदार है, हम सब तो सुलह करेंगे भाई। वैसा उनकी जिसकी वो है गठबंधन किसके साथ हो, कौन कौन पार्टी है, क्या होगा, बहुत बड़ी सरकार है, उसके साथ में मुकाबला है। हम भी, हमारी भी दुश्मन है पार्टी, उनकी भी है दुश्मन, भारतीय जनता पार्टी। दुश्मन तो दोस्त ही होता है ना? नहीं तो कुछ ना कुछ तो वो तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। एक तो बताओ, तक तो इशारा हमने कर दिया भाई गठबंधन करो। जैसे तो अच्छा, इशारा कर रहे हैं आप कि आप कर सकते हैं समर्थन अगर गठबंधन करो। सुन तो लो, और जाएंगे कहाँ है भाई? जो एक के साथ में तो लड़ाई हो रही। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसा करके दिखावे जो हमारे किसान है, भोले भाले किसान है, इन्हें कुछ लगे जिस तरह से पहले करा। इब के यह तो बात जरूर है, ये जो हिंदू मुस्लिम कार्ड था ये नहीं चलने का, ये नहीं चला बिल्कुल भी। इब तो सिर्फ हमें अपने नफे नुकसान की देगी। हम कोई लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते, हमें तो सिर्फ विकास में देखेंगे कौन पार्टी उनका। तो आप विकास के साथ जाएंगे, पार्टी के साथ नहीं? अच्छा सुन तो लो, हमने विकास के विपरीत कद गए भाई। विकास के विपरीत इन्होंने तो कहा था, प्रधानमंत्री ने सन 2014 में कहा था अब हम 450 रुपये गन्ने का रेट दे देंगे। 7 साल हो लिए, 7 साल हो लिए तो 350 रुपये ईब का ही गन्ने का रेट हुआ। 100 रुपये का तो ये भी घाटा है। तो वही तो बोल रही हूँ कि जयंत चौधरी ने तो बोला है कि हम तो 1.5 गुना बढ़ा के देंगे। एक तो बताओ, जयंत चौधरी अच्छे है, बढ़िया है, हमारे परिवार तो है, ठीक है। ऐसा इससे फालतू और जब वोट पड़ेगी, इलेक्शन आओगे, जब जैसी कुछ होगी बातचीत है तो
हमें तो अधिकार है किल्लू को भाई, हमें इनका क्या पता, इनके मन की क्या बात है। चलो इनसे भी पूछेंगे। आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, इसके चलते अब मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि सीएए भी वापस लो। तो राकेश टिकैत ने कहा था जब भी कोई आंदोलन होगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो अगर मुस्लिम संगठन आंदोलन करते हैं तो क्या आप उनका भी सपोर्ट करेंगे? सिर्फ किसानों की दिक्कत की बात है, देश के साथ में खिलवाड़ नहीं होने का। देश के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। अगर वो देश के उसमें है, देश के अनित में है, तो 370 धारा राय जाके कोई ऐसी बात नहीं, हम उसका वो नहीं करते। जो सरकार ने कह दिया वो ठीक है। कुछ जगह सरकार ठीक भी है, हम नहीं वो कहते उस बात को बारे में। हम तो सिर्फ जिस मुद्दे पर वहां से बैठे, हम 370 पे उस पर नहीं बैठे। किसान हक की बात है, उस पर करेंगे। ठीक है, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। भाजपा के ही नेता पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि हमने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन भाजपा के ही कुछ नेता बोल रहे हैं कि नहीं, ये अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी इसलिए हमने वापस लिया, अगर फिर जरूरत पड़ी तो हम फिर लागू करेंगे। तो क्या लगता है आपको, ये कुछ एक चुनावी स्टंट था? नहीं, तो हमारे में तो किसानों में तो एकता है। अगर ये वह कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इतनी अनुशासित पार्टी है और उनके विधायक या एमपी जो कोई भी सब भाजपा से जुड़े हुए वो इस तरह की बात कर रहे, तो प्रधानमंत्री को उनकी खबर लेनी चाह। जो एक प्रधानमंत्री है, एक सीनियर लीडर है उसमें भारतीय जनता पार्टी में, अगर उसके विपरीत भी कोई बोल रहे, भाई हम तो किसान हैं, हम तो बोल भी पड़े एक दूसरे को, उसमें हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं। फिर भी हम तो अपने ही है। और जो मैं एक अनुशासन का पाठ पढ़ा जाग भारतीय जनता पार्टी, उसमें विरोध के शुरू हो रहे, तो क्या होगे। तो भारतीय जनता पार्टी में तो जो अंतरकल है तो वो तो उजागर होगा होगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें